कभी नोटिस किया है तुम्हारे एरिया का गैस एजेंसी, दूध वाला, केबल वाला सब अपने अपने इलाके के किंग हैं। हर गली का एक ही दूध वाला, एक ही ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर, एक ही टिफिन सर्विस, कोई दूसरा आता ही नहीं। ये सब एरिया बेस्ड मोनोपोली है जहां एक ही प्लेयर पूरे एरिया का राजा बन जाता है। हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, चाहे अखबार हो या केबल टीवी। कभी सोचा दूसरा प्रोवाइडर क्यों नहीं आता? क्योंकि हर किसी ने अपना एरिया बांध लिया है। ये तेरा, वो मेरा। ये सब प्लानिंग से होता है, बस दिखाई नहीं देता। जैसे स्कूल का मॉनिटर एक ही बंदा, सब पर नजर, सब उसी की सुनते हैं। बिजनेस में भी एक लोकल किंग सबकी जरूरत समझ के अपनी जगह बना लेता है। धीरे धीरे बिना उसके काम ही नहीं चलता। ये कहानी हर गली, हर शहर की है। टिफिन वाली दीदी, पानी वाला भैया, सब अपने एरिया के सुपरस्टार हैं। चलो समझते हैं इस एरिया बेस्ड मोनोपोली को कैसे बनाया जाता है। एरिया बेस्ड मोनोपोली मतलब एक एरिया, एक ही सर्विस प्रोवाइडर, बाकी सब गैप। जैसे लोकल ब्रॉडबैंड वाला, उसने पूरी कॉलोनी में तार बिछा दी, अब दूसरा आना मुश्किल। दूध वाला सुबह सुबह हर घर पर टाइम से दूध पहुंचाता है, लोग किसी और को ट्राई ही नहीं करते। ये सिर्फ दूध नहीं, भरोसा बेच रहा है। पानी का कन वाला भी वही, एक फोन, आधे घंटे में डिलीवरी। नया बंदा आए तो लोग सोचते भी नहीं, क्योंकि पुराने वाले पर विश्वास है। ये ट्रस्ट ही मोनोपोली का असली वेपन है। केबल टीवी भी ऐसा ही, एक बार कनेक्शन लग गया, सालों तक वही चलता है। लोग बदलने का झंझट नहीं पालते, इसीलिए एरिया के दोन और स्ट्रांग हो जाते हैं। कस्टमर आलसी है, बदलाव नहीं चाहता। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसी से बनती है उनकी मोनोपोली। एरिया के दोन बनते कैसे हैं? सिंपल, एक छोटी लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे दूध वाला, लोगों को दूध लेने जाना पड़ता था, उसने घर पहुंचाना शुरू किया। रोज बिना फेल सर्विस दो। कंसिस्टेंसी ही इनकी सुपर पावर है। अखबार वाला, टिफिन वाली दीदी, सब टाइम पर, हर दिन। ये छोटा काम लगता है, पर रोज निभाना मुश्किल है। पर्सनल टच भी इंपॉर्टेंट है। मिसेस गुप्ता को कम तेल, मिस्टर शर्मा को एक्स्ट्रा रोटी। बड़ी कंपनी हर कस्टमर के लिए सिस्टम नहीं बदल सकती, लोकल किंग बदल सकता है। ये रिश्ता ही इनकी नींव है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिजनेस। धीरे धीरे ये एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ब्रॉडबैंड वाला अपनी केबल डाल देता है, नया प्लेयर आए तो उसको भी वही सब करना पड़ेगा। पैसा और टाइम लगेगा, तब तक पुराना प्लेयर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका होता है। तो शुरुआत एक प्रॉब्लम से, कंसिस्टेंसी से, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से मोनोपोली बनती है। राज बनाए कैसे रखते हैं? कुछ खास तरीके हैं। पहला, एक्सक्लूसिव डील्स। सोसाइटी मैनेजमेंट से टाई अप, दूसरे को एंट्री ही नहीं। दूसरा, कस्टमर लॉक इन। जैसे केबल का सेट टॉप बॉक्स, बदलना मुश्किल। गैस एजेंसी भी, ट्रांसफर कराना लंबा प्रोसेस, लोग वहीं रहते हैं। तीसरा, हाइपर लोकल ट्रस्ट। दूध वाला तुम्हारे परिवार को जानता है, रिश्ते बनाता है। लोग इंसान पर भरोसा करते हैं, कंपनी पर नहीं। सर्विस में कमी हो तो भी माफ कर देते हैं। चौथा, एरिया एक्सपर्टीज। लोकल कुरियर को गाली गाली का पता, डिलीवरी फास्टेस्ट। बड़ी कंपनी लास्ट माइल में फेल हो सकती है, लोकल एक्सपर्ट नहीं। ये चार चीजें, एक्सक्लूसिव डील्स, लॉक इन, ट्रस्ट, एक्सपर्टीज, मिलकर राज को मजबूत बनाती हैं। इसलिए एरिया के दोनों को हिलाना मुश्किल है। मोनोपोली का ये असली फॉर्मूला है। नए लोग मार्केट में आते हैं पर टिक नहीं पाते। क्यों? सबसे पहले एक्सेस। पुराना प्लेयर ने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, नए को परमिशन नहीं मिलती। कॉस्ट भी बड़ी प्रॉब्लम है, नया प्लेयर को ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, प्लान्स महंगे हो जाते हैं। कस्टमर सस्ता और रिलायबल चाहिए तो पुराने वाले के पास ही रहता है। सबसे बड़ी दीवार, ट्रस्ट। लोग नए पर भरोसा नहीं करते, पुराने दूध वाले को जानते हैं। नया बंदा सस्ता भी दे तो भी लोग सोचते हैं, क्या पता कल गायब हो जाए। पुराना प्लेयर रिश्ते और सर्विस से जीत जाता है। अगर नया प्लेयर सब हर्डल्स पार भी कर ले तो प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। पुराना प्लेयर दाम गिरा देता है, नया सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए एरिया का दोन ही रहता है। मोनोपोली तोड़ना आसान नहीं।
हिंदुस्तान में हर एरिया का अपना डॉन है, दूध वाला, पानी वाला, टिफिन सर्विस, केबल वाला। बड़े ब्रांड्स जैसे अमूल, जियो हैं, पर लोकल प्लेयर्स का अपना कस्टमर बेस है। ये बड़े ब्रांड्स के पैरेलल अपनी दुनिया चलाते हैं। लॉजिस्टिक्स में भी ब्लू डार्ट, डेल, हाइवरी के बावजूद लोकल कुरियर ही लास्ट माइल डिलीवरी करता है। बड़ी कंपनीज भी इन लोकल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। टिफिन सर्विसेज, पीजीज, ऑफिसेज में लोकल आंटी या भैया का खाना ही चलता है। स्विगी, जोमैटो, फेल, इनका मॉडल सब्सक्रिप्शन पर है। एक बार कस्टमर बना तो महीनों तक चलता है। इंटरनेट और केबल लोकल प्रोवाइडर्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि सर्विस पर्सनल है। फोन करो, आधे घंटे में बंदा आ जाता है। इनकी पकड़ पुरानी कॉलोनीज तक गलियों में है, बड़े प्लेयर्स के लिए मुश्किल। ये सभी असली जिंदगी के एरिया के बादशाह हैं। एरिया मोनोपोली का फायदा भी है, नुकसान भी। नुकसान, इनोवेशन कम, सर्विस एवरेज, चॉइस नहीं, प्राइस कंट्रोल उनके हाथ में, कस्टमर मजबूर, बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन फायदा भी है, सर्विस रिलायबल, डिलीवरी फास्ट, लोकल टच। आजकल डेटा और आदतों पर भी मोनोपोली बनती है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट हर एरिया का डेटा यूज करते हैं। सुविधा के जरिए तुम्हारी आदत बन जाते हैं। सीख क्या है? बिजनेस में बड़ा बनना है तो पहले अपना एरिया जीतो, अपने एरिया की प्रॉब्लम समझो, बेस्ट सर्विस दो, ट्रस्ट बनाओ। जब एरिया के किंग बन जाओ तभी आगे बढ़ो। एरिया डोमिनेंस ही बड़े साम्राज्य की पहली सीढ़ी है। पहले अपना इलाका जीतो, फिर दुनिया।